Hello everyone. In today's video, I will make you everything clear about 3DF, 2DF, 2D, 3D, what is 2D RD, 2D TR values, everything will clear. First of all, and one more thing, sorry for the late video because I was really waiting for the reply from the BDM team on Discourse. मैं रिप्लाई के लिए वेट कर रहा था सब बच्चे ने उन लोगों को मेल लिखा कि क्या होता है ये वैल्यूज मतलब क्या क्या फाइनली वहाँ से रिप्लाई आ गया। जो रिप्लाई कहाँ से आया? जे के मैथाड लीडर से, जो बीडीएम के लीडर हैं उनसे मेल आया है। मतलब मेल नहीं, सॉरी, डिस्कोर्स पे सब बच्चों को एक प्रॉपर नोटिफिकेशन दिया गया है। अब ये पढ़ करके सारी बातें क्लियर हो जाएगी आप लोगों को। प्रॉपर एग्जाम्पल साथ यहाँ पर क्लियर किया गया है। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। मैं एक गूगल शीट्स भी खोल लेता हूँ अच्छे से। गूगल शीट मैंने खोल लिया है, ठीक है। देखो सारा काम ना, एक और मेरे को एक चीज पता चला यहाँ पे, हम देखो आप शायद पता भी होगा बहुत सारे लोगों को, डिक्रीज ये ऑटोमेटिकली वैल्यू 2DF डाल देगा। और जिसको पता नहीं है उसके लिए बहुत यूजफुल फीचर है ये। मतलब कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, ठीक है। So let's begin the video. What is written here? Whenever, first of all, remember these words. Let me open a Word document. Mhm. First, yes, I'm zooming it. Whenever, whenever 2D or 3D is mentioned, only 2D and 3D mentioned, then then only then only multiply the the obtained ob, obtained obtained fraction value by 100, otherwise not. And whenever and when it is mentioned 2DF or 3DF, then then don't then don't multiply the answer means decimal value, means the fraction value, no, like 36 upon 42 for example, decimal value by 100, and don't multiply. And why I'm, because and you most of you सब सोचते होंगे यहाँ पर आप लोग कि फ्रैक्शन वैल्यू है। फ्रैक्शन को जब तक परसेंटेज पूछा जा रहा है, आप सब सोचते होंगे कि परसेंटेज पूछा जा रहा है तो मल्टीप्लाई क्यों नहीं करना भाई। देखो दिखाता हूँ मल्टीप्लाई क्यों नहीं करना, साफ साफ लिखा हुआ है। आंसर जब चेक करेंगे ना यहाँ पर, आप पता चलेगा अच्छा मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो हमारे लिए खुद ही एक कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। अरे असो कैसे करना है, अभी दिखाता हूँ आपको। देखो तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्टकट है, समझ सकते हो आप इसको। परसेंटेज है, भूल जाओ परसेंटेज बातों को, बस एक चीज याद रखो, 2D और 2DF, ठीक है। और एक और बात देखो, देखो यहाँ पर कितनी बड़ी आयरनी है हमारे डॉक्यूमेंट में। जब बोला जा रहा है, ठीक है, हाँ एक और चीज, राउंड ऑफ बहुत लोग नहीं कर रहे थे और मैंने भी सच बता रहा हूँ, सॉरी, मैंने भी बताया नहीं वीडियो में राउंड ऑफ करना है। जो कंफ्यूजन भी तो है, दिखाता हूँ आपको। सबकी मेरे मतलब सबकी कंफ्यूजन पैदा हो गया है। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, जब RD लिखा गया है तो राउंडिंग करना है, लिखा है ना, राउंड डाउन जब RD लिखा हो। जबकि उल्टा है, यहाँ पर जब डिस्कोर्स पढ़ोगे ना आप, यहाँ पर RD लिखा है ना तो राउंडिंग ऑफ नहीं करना है। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ अभी। RD लिखा है तो राउंडिंग ऑफ नहीं करना है, और जब RD नहीं लिखा है तो राउंडिंग ऑफ करना है। तो ये कंफ्यूजन, ठीक है, तो समझ सकते हो किसी की क्या से क्या गलती हो रही है, ठीक है। इसीलिए मैं भी माफी सॉरी बोलता हूँ। देखो स्टार्ट करते हैं, चलो डिस्कोर्स पढ़ते हैं पहले फटाफट से। क्या लिखा है? 1 2 3 D, 1 2 3 D मतलब जो फ्रैक्शन आएगा उसको मल्टीप्लाई 100 से करना है। अब देखो, assume that there are 1302 students and out of 1234 students at diploma level। मतलब पूछा जा रहा है कि कितने बच्चे डिप्लोमा पढ़ रहे हैं, कितने परसेंटेज है। सिंपल सी बात है, 1302 अपॉन बाय 1 2 3 4 5। ओपन गूगल शीट्स, ओपन गूगल शीट्स, नाउ लेट्स सी, राइट, इक्वल्स टू, मतलब आप क्या करो, देखो सिंपल ट्रिक बताता हूँ। क्वेश्चन 1 लिखना आप, ठीक है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं पहले फटाफट से, क्वेश्चन हम 10 तक ले आते हैं। क्या करोगे, जो भी आंसर आ रहा है ना, कैलकुलेटर छोड़ दो, लीव द कैलकुलेटर, जस्ट डू हियर 1302, वी वांट 1302 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 into 100। I told you na, it's mentioned here D, so in D case we have to multiply by 100।
So multiply it by 100 also. Then 10.546. Now for in the case of 1D, in the case of 1D, what will be the answer you can see. In the case of 3D, 10.547 means we want 3D values after decimal 3 values. So let's see, click on this cell. Now you can see this function. You can see decrease decimal places, increase decimal places. So let's see. We want 3 decimals, na? Yeah, 10.547. 10.547. तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, एक्सेल सारा काम कर देगा आपके लिए, स्प्रेडशीट सारा काम कर देगा. I'm showing you in Excel, Google Sheet, same procedure for Excel also. So I don't recommend to use Google, MS or Excel, because you know na, in Excel there is UTF codec problem. So always use Google Sheets or BDM assignment. So I don't use Excel. 10.5%. And in the case of 2D, what we will do? We decrease this decimal point. 10.55. Automatically it rounded off. And see what is mentioned here. In 2D, 10.55. कुछ लगा दिमाग लगाने की जरूरत, समझ आ गया. इन द केस ऑफ 1D, इन केस ऑफ 1D अब देख लो 10.5. करेक्ट. चलो आगे बढ़ते हैं, सारा काम गूगल शीट्स कर देगा. अब देखो इन द केस ऑफ DF 1302, वही सेम फ्रैक्शन दिया हुआ है. अब DF की बारी है. अब देखो क्या करना है. DF मैंने कहा आपको मल्टीप्लाई, डोंट मल्टीप्लाई बाय 100, इज इक्वल्स टू 1302 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5. Now see, we want 3DF. First 3DF. So we want after decimal 3 points, 3 decimals. Click this cell. 0.105. Let's see. Here. Let's see. Yeah, here. In 3DF, what is it in 0.105? Correct. In case of 2DF, what will the answer? 0.11, because it's more than 4. It's 5 ना. Let's see. 0.11. सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है, ऑटोमेटिकली आंसर आ गया. In the case of 1DF, again do this 2.1. Then अब देखो आगे देखो जी, 1 2 3 DRD. अब देखो कितनी बड़ा, क्या बोलूं मैं आपको, है ना, कितना कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया. देखो सेम देखो, अब क्या लिखा है RD. देखो D है ना, D मतलब मल्टीप्लाई बाय 100. मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाओ. 1302 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 100. क्या कहा गया, RD है ना, आप राउंड ऑफ करो ही मत, सिर्फ 3 डिजिट. देखो क्या लिखा है 10.546, मतलब 10. सिंपल इस फंक्शन यूज ही मत करो, इस फंक्शन यूज मत करो. सिंपल आप अपना बैक स्पेस यूज करो, कंट्रोल Z, यहाँ पर डबल डबल क्लिक. अच्छा यहाँ पर, अच्छा इसका 10.546, इतना ही आंसर लिखना है, समझे, समझ गए वो बात को. अब देखो क्या लिखा है. अब इन द केस ऑफ 2D, व्हाट इज द आंसर? 10.54. नो नीड टू राउंड ऑफ. क्लियर. In the case of 1D, 10.5. Clear. And TR is very simple. Just take the decimal values. Just remove the decimal values. Answer is 1. What is the answer? 10.5 na. What is the answer? Integer TR. 10. So I have made it clear all about all these format values. And for anything important here? Yes, here is important. Avoid UDF code. I told you ना, UTF-8 कोडेक एरर से बचने के लिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ गूगल शीट यूज कीजिए. टू अवॉइड दिस UTF-8 कोडेक प्रॉब्लम, always use Google Sheets for doing BDM assignments. Then okay. And in case like some of the students submitted this assignment, and what happened, it was showing evaluation pending, है ना. वो सबके पास में क्या शो कर रहा था, सबने असाइनमेंट जमा कर दिया और शो कर रहा था इवेल्युएशन पेंडिंग, शो कर रहा था ग्रेड चेक कर रहे थे. यहाँ पर ना जब ग्रेड बच्चे शो कर रहे थे, जब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ग्रेड्स में यहाँ शो कर रहा था इवेल्युएशन पेंडिंग, उससे बचने के लिए क्या कहा गया है, आप उससे बचने क्या कहा गया है कि ग्रीवियंस फॉर्म भर दो. दो ऑप्शन है, जब भी आपको मार्क्स में यहाँ पर इवेल्युएशन पेंडिंग दिखाई दे ना, मैं उस सबसे दिखा रहा था. बहुत बच्चों को अभी तक
शो कर रहा है, इवैल्यूएशन पेंडिंग दिखा रहा है। दो ऑप्शन है, दोनों दो ऑप्शन नहीं है, दो आपको मेथड यूज करना है। राइट मैसेज और डिस्कोर्स, देन डिस्कोर्स में जाके मैसेज नहीं करना, आपको जो लिंक प्रोवाइड किया जाता है, तो देखो आप लोगों को लिंक यहाँ प्रोवाइड किया जाता है, देखो देखो ये रहा, ठीक है ना। एवरी हर वीक के लिए, फॉर एवरी ईच एंड फॉर एवरी वीक देयर आर डिफरेंट डिस्कोर्स लिंक, देयर आर डिफरेंट थ्रेड लिंक, क्लिक ऑन दिस। ऐसा मत समझना कि वीक टू में क्लिक कर दिया बीडीएम के डिस्कोर्स लिंक पे तो वीक 3 की बात लिख दोगे, नो, सॉल्व नहीं होगा आपका एरर। वीक 2 की अगर एरर आ रहा है तो वीक 2 वाले पोस्ट में जाकर के डिस्कोर्स में लिखो, मेल नहीं मतलब ये डिस्कोर्स में लिखो। कैसे करते हैं यहाँ पर मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा वीडियो, को आप चाहते हैं वीडियो बनाना डिस्कोर्स पे, मेल लिखते हैं, बहुत बच्चों को बोल रहे थे कि डिस्कोर्स का यूज करते हैं, उसको वीडियो बनाओ, ठीक है मैं बनाता हूँ वीडियो। यहाँ पर देखो मैं अभी हिंट देता हूँ, यहाँ पर आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पर पोस्ट डाल देना, स्क्रीनशॉट डाल देना, यहाँ से स्क्रीनशॉट डाल देना, यहाँ से यहाँ पर जो भी स्क्रीनशॉट क्लिक करोगे आप, जब स्क्रीनशॉट आ रहे हैं ना, उसके बाद यू कैन राइट योर मेल, ऑलवेज राइट फॉर्मेट, रोल नंबर, यू राइट योर नेम, ऑलवेज always copy always copy paste your data set link also, मतलब जो भी आपको डेटा सेट लिंक मिला है यहाँ पर से सब कॉपी कर डालो, तभी तो चेक कर पाएंगे आप, अच्छा आपके डेटा सेट में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कॉपी करो और ऑलवेज पेस्ट करो यहाँ पर, ऑलवेज डू ऑलवेज लाइक दिस, बस। और कुछ एरर दिखाना शो करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट पर शो कर दो यहाँ पर, देन रिप्लाई कर दो। So let's stop this video here. In next video, in second part, I will show you. In previous video, in week 3, I did a mistake in question number 2, question number 3 again. It's really very hectic. What I can say. You see my second video. Okay. Let's stop the video here. Okay. Bye.